हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है साथियों। और ये मंथली लव राशिफल है अगस्त 2024 का। और इस राशिफल की चर्चा के दौरान जो हम आपसे बात करेंगे, जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में चर्चा होगी और जानेंगे ग्रह गोचर की जो वर्तमान में स्थिति बनेगी, मतलब वर्तमान का मतलब अगस्त 2024 में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी गोचर में, उसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी जो लव लाइफ है उससे संबंधित किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जब हम मंथली लव राशिफल हो या एनुअल लव राशिफल हो, जब भी लव राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट तो सिंगल जातक है, नंबर 2 है कि जिनका जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, और नंबर 3 है कि विवाहित जो हमारे महिलाएं हों या पुरुष हों, और नंबर 4 ये कि आप विवाहित हैं लेकिन उसके बाद भी आपका कहीं अफेयर चल रहा है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से जानते हैं। और नंबर 5 ये कि आप पहले किसी के साथ प्यार में थे लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया कि जो आपको सेपरेट होना पड़ गया और आप अलग हो गए, और आज की डेट में आप किसी भी तरह से उनके अपने उस मित्र के कांटेक्ट में नहीं हैं। कोई मैसेज तक का भी एक्सचेंज आपके बीच में नहीं है कि भाई आप उनको कोई मैसेज ड्रॉप करें या वो आपको उसका रिप्लाई करें। दूर तक भी कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं। सोशल मीडिया पे भी आपका कोई मतलब नहीं, आप एक दूसरे के साथ तो एकदम अनजान से बन गए हो एक दूसरे के लिए। तो आपके विषय में भी बात करेंगे कि ग्रह, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि भाई चलिए जब जो हुआ हुआ, अब काफ़ी समय, क्योंकि बहुत लोगों की सोच चेंज हो जाती है, समय के साथ साथ बदल जाती है। जब उस समय ज़रा माहौल कुछ और होता है, गर्म माहौल होता है, तो दिमाग भी गर्म होता है, बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में उल्टी सीधी चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है और काफ़ी समय निकल जाता है तो व्यक्ति का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है, विचार उसके बदल जाते हैं, ये सोचते हुए कि भाई चलिए जो हुआ हुआ पास्ट में, अब आगे की बात सोचते हैं और एक नया चैप्टर शुरू करते हैं अपने उसी पुराने मित्र के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथियों, सवाल तो बस वही है जो हमारे आपके सबके सामने है, एक ही क्वेश्चन मार्क है कि हमको ग्रह जो है कितना सपोर्ट करते हैं, किस कार्य में। जीवन से जुड़े हुए जो भी हमारे कार्य हैं सब में ग्रहों का ही रोल है। हमको प्रसन्न रखें, हमको अप्रसन्न रखें, हमको शारीरिक कष्ट से दुखी रखें या कैसे भी परेशान रखें मानसिक तौर पे, ये सब ग्रहों की देन है। तो बात, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक जो है वो लव रिलेशनशिप को लेकर के है, लव लाइफ को लेकर के है, मासिक लव राशिफल की चर्चा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम लव रिलेशन को ही लेकर के, और वो भी मीन लगन राशि के जो जातक हैं आपके लिए। तो ये भी जानेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि क्या इस अगस्त 2024 में जो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो हमारे जातक हैं उनका रिवाइवल होगा, रिलेशनशिप का जो ब्रेक हो चुकी है, या आपकी रीयूनियन हो पाएगी। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात की इजाज़त ग्रह दे रहे हैं इस महीने? तो अगर इजाज़त है तो आपको बताएंगे, नहीं है तो भी बताएंगे, क्या करना है ये भी बताएंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले ये चीज़ हमने इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जानकारी दी है पूरे 5 के 5 पॉइंट्स को लेकर के, कि जो व्यूअर्स हमारे अभी नए या पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए ये बात बताई है हमने। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, जो आप मीन हमारे लगन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है, तो आप सिंगल जो जातक हैं जिनके लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जो पहले 15-16 दिन हैं इस अगस्त के, बहुत ज़्यादा सीरियस आप नहीं मुझे दिखते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर के, या अपने बारे में कुछ ऐसा सोच विचार करना कि भाई मेरी लाइफ में कोई मित्र आए, मैं भी उसके साथ अपने मन तन की बात करूं, कुछ प्लान करें फ्यूचर के मिल करके, कोई मतलब मेल या फीमेल जो भी आपका साथी है जो बनेगा उसके साथ फिर मैरिज को लेकर के प्लान करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी आप ये चीज़ें अभी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी।
दिमाग अभी आपका दूसरी चीज़ों में ज़्यादा चलेगा। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत जैसे कभी कभार आ जाती है, या कहीं बैठे हैं जिक्र चल गया कि भाई आपने क्या सोचा है, आप क्या सोच रहे हो इन विषय में। कई बार तो व्यक्ति जब बात करने के मूड में नहीं होता है तो हूँ हाँ करके टाल देता है, या मुस्कुरा के बात को ख़त्म, या कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति कुछ आपकी भी लग रही है। कभी कभार बीच में थोड़ा बहुत आएगा, थोड़े बहुत टाइम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर समय आपके दिमाग में ये चीज़ें चलें कि हाँ भाई अब मुझे भी कुछ सोचना है, कुछ करना है, और ऐसा कुछ होना ज़रूरी चाहिए मेरी लाइफ में भी। तो अभी 15-16 दिन तो इन चीज़ों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा आप गंभीर मुद्रा में रहें, या आपने किसी को पसंद किया हो, मुझे अभी ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है ग्रहों के आधार पर। लेकिन दूसरी ओर विचार आपके इस महीने क्या भी मुझे काफ़ी आगे तक भी कुछ ऐसी भी विचारधारा आपकी लगती है मुझे कि आप जो भी चीज़ ऐसी बातों को लेकर के सोचें, बस वो उसमें एक दूसरी सोच ज़्यादा आपके ऊपर मुझे हावी होती हुई नज़र आती है। गंभीरता से विचार करने वाली बात तो नहीं नज़र आती। गंभीरता का मतलब यही है कि भाई जैसा मैंने कहा कि कोई आप किसी पर्टिकुलर अपने किसी मित्र को पसंद करते हैं, या उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप उसके जीवन में जाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी इस मित्रता को रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैरिज वाले रिश्ते में। तो वो विचार आपके मुझे अभी इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अगर नज़र आ भी रहे हैं तो दूसरे वाले थॉट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझ में आ रहे हैं क्या, कि ठीक है मित्र हमारे कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, लेकिन अगर गर्ल है तो ठीक है, गर्ल को ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम अपने जीवन का हिस्सा ही बना लें, पार्ट बना लें, यही सोच करके हम उसके साथ दोस्ती करें। वो दोस्त हमारी वैसे भी हो सकती है या वैसे भी हो सकता है, तो कुछ और उसको हम वैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ दूसरी डिफरेंट टाइप की सोच जो है ज़्यादा हावी होने की संभावना आप मीन लगन राशि के जातकों पर दिखती है। तो आप उन चीज़ों में अपना टाइम डिवोट करना ज़्यादा पसंद करेंगे बनस्पत इसके कि आप कुछ अच्छी सोचें और कुछ गंभीरता से ऐसी इस बात को सोचें अपने दिमाग में। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मुझे दिखती है आप सिंगल जातकों के लिए। तो सिंगल जातकों का मैंने सारी बातों से आपने मतलब अर्थ मेरा निकाल लिया होगा, मीनिंग निकाल लिया होगा कि सिंगल ही रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस बात की ही संभावना है। और मित्र कोई विशेष मित्र आपके जीवन में नहीं। हाँ, मित्र बस सिर्फ वो मित्र कि मेरा ये भी मेरी गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड, फलानी भी मेरी गर्लफ्रेंड। अब किसी के साथ थोड़ा कम है, किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ हम थोड़ा ज़्यादा मिक्सअप हैं, किसी के साथ थोड़े कम हैं, लेकिन हमारे तो सभी दोस्त हैं और सबके साथ हम एंजॉय करते हैं। तो कुछ ये वाली सोच जो है ज़्यादा हावी होती हुई लगती है। तो आगे बात करते हैं कि अगर आपका कहीं लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है या आपके लव अफेयर चल रहा है तो कैसे संबंध रहेंगे आपके, या उन संबंधों को आप कितना एंजॉय करने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपकी मित्रता पहले से चल रही है या जो आपका अफेयर पहले से चल रहा है, तो ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि 1 अगस्त से लेकर के और 22 अगस्त के बीच में ये 22 दिन जो हैं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने इस मित्रता के को लेकर के। आप इस बात की भी एक अच्छी संभावना है कि आप कहीं दूर जाने की, अपने किसी पिकनिक पर या किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने की मतलब कोई प्लानिंग कर सकते हैं। टूर पर जाएं आप दोनों एक साथ मिल करके, चलो भाई कहीं एक्सकर्शन के लिए चलते हैं या थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, कहीं किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं या कहीं और चलते हैं वगैरह वगैरह। तो आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं। तो आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं 22 अगस्त तक। 22 अगस्त के बाद हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएं और आपके पास एक दूसरे के लिए समय ना मिल पाए, लेकिन आप वो सारी कसर जो है 22 तारीख तक पूरी कर लेंगे। शादी की बात करें तो शादी का कोई योग इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए नहीं बनता है। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो अब विवाहित जो महिला हो या पुरुष हो उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में तो आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, मुझे बराबर समस्याएं नज़र आती हैं। मैं बराबर इस बात को मंथली राशिफल में भी बोला हूँ और मैं दैनिक राशिफल में भी इन चीज़ों को हाईलाइट करता रहता हूँ। और ये जो लव राशिफल है, अब ये तो है ही पूरा
लव राशि के ऊपर, लव राशि फल इसका नाम है, तो यहाँ तो इस बात पर डिस्कस करना, चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो उतार चढ़ाव वाला जीवन है। इसमें उतार चढ़ाव अधिक दिखाई देते हैं, कुछ यानी कि वैवाहिक सुख कम है, उतार चढ़ाव ज़्यादा है। और इसी के कारण आपका जो मित्र है वो भी थोड़ा सा इस महीने, तकरीबन कह सकते हैं कि महीने के 3/4 महीने, 1 तारीख से 22 तारीख तक का जो समय है वो उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। आपके जीवन साथी की थोड़ा बहुत उनकी सेहत ऊपर नीचे 19-21 होती लगती है, उसका ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बजाय इसके कि आप दूसरे चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट अधिक रखें अपने जीवन, बेशक चाहे वैवाहिक जीवन में चाहे उतने सुखों की मतलब पूर्ति ना हो रही हो या उतना आनंद ना ले पा रहे हो, बावजूद इसके मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि फिर भी आपका जीवन साथी है उसका ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है सेहत का। उसके लिए उपाय मैं अभी आपको अंत में देने जा रहा हूँ। और भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं वैवाहिक जीवन में, समस्याएं तो किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन जब कह दिया हमने वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो हैं, और आपको अनुभव डेफिनेटली होगा और हो रहा होगा, और ये अभी सिलसिला लंबे समय तक चलेगा। इसीलिए आपको उपाय दे रहे हैं आज के इस राशिफल में, मतलब मंथली लव राशिफल में। अगर आपने ये उपाय किया तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यूँ तो उपाय तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के देते ही रहते हैं, उपाय तो बहुत हैं, लेकिन आज एक आपको बहुत ही सटीक उपाय देने जा रहे हैं अंत में मीन लगन राशि के विवाहित महिला हो या पुरुष जो अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारा वैवाहिक जीवन बेहतर हो, सुखद हो, उनके लिए है वो उपाय। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह भी कुछ रिलेशन डेवलप होगा किसी के साथ, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं। तो हाँ, इस बात की संभावना है, होगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए, ज़्यादा इस महीने में शुरू के 15-20 दिन। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है, इसकी संभावना है, लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं होगी, इसमें स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। आगे बात करते हैं कि आपका पहले से कहीं अगर चल रहा है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अगर पहले से भी कहीं चल रहा है आपका संबंध, तो 19, 20, 21 इस महीने की जो तारीख है, 3 डेट्स, इनमें आपका उनके साथ मिलना जुलना तो रहेगा। मिलने जुलने के साथ ही जो मैंने 3 डेट्स दे रहा हूँ आपको, इनमें उनके साथ आपका कुछ कहा सुनी या कुछ जिसको कहते हैं थोड़ा सा तलखी, जिसको कहते हैं बातों में तलखी, व्यवहार में ये कुछ कड़वे अनुभव जिसको कहना चाहिए, ये 3 दिन जो है आपको अपने उस मित्र के साथ या उस मित्र को आपके साथ कुछ कड़वे अनुभव आप दोनों को होने की संभावना बन रही है। कोई बात ऐसी हो सकती है कि जिसको लेकर के आपके और उनके बीच में एक मतलब समरूपता ना हो, आप दोनों उस बात को लेकर के एक मत ना हो, और इसलिए आपका कुछ और सोच हो, उनका कुछ और कहना हो, तो इस बात को लेकर के भी वाद विवाद होने की स्थिति पैदा होने की बहुत अच्छी संभावना है 19, 20 और 21 अगस्त को लेकर के। बाकी का जो समय है विशेष रूप से माह के बस एंड तक ही समझ लीजिए, 19 तारीख तक ही समझ लीजिए। 19 तारीख तक चीज़ें ठीक हैं आपके और उनके बीच में। 19, 20, 21 वाला जो ये समय है, इसमें कुछ है गड़बड़, और इसके बाद फिर आप थोड़ा सा उनसे दूरी बना करके रखेंगे। दूरी बना के आप नहीं रखेंगे, दूरी अपने आप हो जाएगी। थोड़ा नाराज़गी आपको भी उनसे रहेगी, उनकी नाराज़गी आपके साथ रहेगी। इस नाराज़गी में कुछ समय आप एक दूसरे से अलग या जुदा रहेंगे। अंत में बात करते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं प्रिय साथियों, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये मित्रता कुछ इस प्रकार की मित्रता है कि अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए मिल सकते हैं, बातचीत हो भी सकती है। आप कोई अगर उनको मैसेज देंगे तो जैसा आंसर आप एक्सपेक्ट करेंगे, जिस प्रकार के जवाब की उम्मीद आप उनसे रखेंगे, कुछ उस प्रकार का जवाब तो आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नकारात्मक भी जवाब नहीं आएगा या उनकी ओर से कोई ऐसा नेगेटिव आंसर भी आपको नहीं मिलेगा कि जिससे आपको पूरी तरह से निराशा ही हो। अगर बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं होगी तो एक ऐसा आंसर आएगा कि चलो भाई
यही सोचेंगे आप कि चलो कुछ तो जवाब तो दिया, ऐसी स्थिति बनी तो सही कि कुछ जवाब आया तो सही, कुछ हिंट तो दिया, अभी तक तो कुछ ऐसे हालात ही नहीं थे। तो ये भी कब तक? ये भी 1 तारीख से और 22 तारीख के बीच तक। 22 तारीख को अगर आप क्रॉस कर गए तो फिर आप उनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, फिर आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। जवाब तो उनका मैंने जैसा कहा कि आएगा, लेकिन बस आप इतनी ही संतुष्ट हो पाएंगे कि चलो भाई कम से कम मेरी इज्जत तो रखी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ कहा या मैंने कुछ बोला या मैंने कुछ मैसेज दिया तो उन्होंने इग्नोर ही मार दिया पूरी तरह से। कुछ तो जवाब आया, चलो इतना ही बहुत है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे आगे होंगी डेवलप। अभी ये 2-4 महीने चीज़ें डेवलप होती नज़र नहीं आती हैं ज़्यादा तेज़ी से, उसमें थोड़ा सा स्लो स्पीड से चीज़ें रहेंगी, बहुत ही स्लो, डेड स्लो जिसको हम कह देते हैं। तो आप ऐसे कोई रिजल्ट की उम्मीद ना करें या किसी मैजिक की उम्मीद ना करें कि कोई मैजिक हो जाएगा या कोई बहुत तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ कोई आपके अनुरूप, आपकी इच्छा के अनुरूप कोई आपको रिजल्ट मिलने वाला है। प्रिय साथियों, बहुत ही मैं क्लियरली ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपको अंधेरे में, डार्क में नहीं रखना चाहता, क्योंकि फिर आपका मन भारी होता है, आप दुखी हो, क्या फ़ायदा। तो पहले से ही आप अपना माइंड सेट करें कि अभी इस चीज़ में जो है कुछ लंबा समय लग सकता है कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से मिलने में। और जिस प्रकार का रेस्पॉन्स 22 तारीख तक आने की संभावना है वो मैंने आपको बता दिया। तो साथियों, ये था आप मीन लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनका मंथली लव राशि फल अगस्त 2024 का। अगर ये चर्चा और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर ये वीडियो आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनते हैं वे सारे वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच जाएं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन, और आप उन सभी वीडियोस का भी समय से लाभ ले सकें। तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय साथियों, इसी के साथ अब मैं अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करूँगा और अपनी वाणी को भी दूंगा यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।